यूरोप में जाना है, जर्मनी जाओ, जर्मनी पैसा है। सो आई थॉट ओके स्टेबल कंट्री है एंड देन इवन देयर आर लाइक मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर हियर और थोड़ा सस्ते में प्रोसेस हो रहे थे तो देन आई जंप्ड इनटू दैट। सो वहाँ पे मैंने अपग्रेड का कोर्स लिया और मैंने जर्मनी भी इसलिए चूज किया ताकि आगे जाके यूरोप के अंदर मैं कुछ करूँ। Okay, so it's an investment for you, yeah. या इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर मी। If someone is planning to come abroad, will you suggest to choose any consultancy or upgrade or do it by yourself? वहाँ पे रह के एकोमोडेशन बुक करना थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपको ट्रस्टेड सोर्स से मिलता है तो कर लीजिए। अपना इंडियंस को ऐसे लगता है कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो वहाँ पे प्लेसमेंट होगा, ठीक है। मतलब अगर एक्सपेक्टेशन आपका आउटकम अल्टीमेट आउटकम अगर एक जॉब है ऐसे तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट किया जर्मनी से, तो आसपास जितना भी हमें घूमना शुरू किया और छोटा छोटा बकेट लिस्ट है जैसे स्काई डाइव करना ये सब वो सब करना शुरू किया। मैं किसी से सोलो ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ कि मुझे इतना कन्वीनियंट नहीं फील होता है। ओके, मतलब अच्छा उनके भरोसे में जाऊंगा नहीं, फिर मुझे पर्सनल रिसर्च करना पड़ता है। सो नेक्स्ट प्लान ये है कि अभी यूरोप में स्टूडेंट्स का ट्रैवल मेरे को फ्री करना है। स्टूडेंट्स है या जो यंग लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप बना देते हैं उनके वो पहले से इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ना, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। मतलब आइडिया मैं भी उस स्पेस में था, अभी भी हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं बताऊंगा मैं सॉर्टेड हूँ पर मैं बोलने लगा। हाय नवीन जी। हेलो। टेल मी जस्ट स्मॉल बेसिक इंट्रोडक्शन लाइक वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर डिड यू स्टडी एंड योर बैचलर्स एंड स्कूल एवरीथिंग जस्ट स्मॉल। हेलो ऑल, माय नेम इज नवीन एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। Basically, my native is from Guntur, that is in Andhra Pradesh. I live in Hyderabad. I did my most of studies in Telangana, and then I went for my college in LPU, that is in Punjab, for 5 years. And then like for bachelors. Yeah, for bachelors. BTech. BBA plus MBA. Okay. Yeah, I'm interested in business, so I took BBA and then MBA. During lockdown, I have completed, and to explore more, I'm here in Germany now. You are doing BBA plus MBA, like integrated MBA, you can say like that, like the 5 years program, like BBA plus MBA, right? या साथ में नहीं किया मैंने। बीबीए के बाद एक स्टार्टअप के ऊपर काम किया, वो मार्केटिंग स्टार्टअप है। और इसके बाद में लॉकडाउन में एमबीए चालू किया क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन स्टडीज मैंने स्टार्ट किया घर पे बैठ के। एंड देन मेरे को एमबीए में इतना इंटरेक्शन नहीं लगा और उतना नेटवर्किंग नहीं हुआ, तो आई थॉट ऑफ डूइंग वन मोर एमबीए। ओके, लाइक यू फिनिश्ड दैट एमबीए एट एलपीयू? या इन एलपीयू मैंने लॉकडाउन के अंदर कंप्लीट किया, इसके बाद आई स्टार्टेड। Yeah. Okay. So like that means 2020 you have finished your MBA from LPU. Yeah. And okay, just give me the timeline. Okay, when did you finish your MBA? Like LPU. And between the Germany plans, like how did you end up with this idea? You will go to Germany for your higher studies because you are already completed. You have already completed MBA. I'll tell you. So 2019 is the year I graduated out of LPU. Okay. So that is my bachelor's. Okay. And then 1 साल मैंने टाइम गैप लिया. So I just want to explore startups में. Okay. And then I used to work in some marketing company. Alongside I'm working on my own startup. Okay. And then 1 साल हो गया and then lockdown came. Okay. Yeah. So lockdown I'm back to my home. Okay. और बैठ के भी मैं घर पे बैठ के काम कर रहा था. Okay. Then I thought of starting MBA क्योंकि वो लंबा चल रहा है. Okay. So तब मैंने MBA शुरू किया और जैसे थोड़ा लॉकडाउन खत्म होने लगा तब मेरे को लगा यार हमको बाहर घूमना चाहिए क्योंकि देखा ना लॉकडाउन में बहुत डेस्परेट हो गए ट्रैवल करने के लिए। और मेरा आने का मकसद भी यही है, सो जर्मनी में टू ट्रैवल। सो लाइक यू ऑप्ट द स्टडी ऑप्शन फॉर ट्रैवल। एग्जैक्टली, यूरोप का अगर वीजा मिलता है तो मैं 24 कंट्री में घूम सकता हूँ। अलोंग साइड आई कैन डू माई मास्टर्स, आई कैन गेट एक्सपोजर और करियर भी अच्छा होगा। पर ये प्लान था और स्टार्ट किया मैंने जर्मनी का प्रोसेस। इन बिटवीन मैं ट्रैवल करने लगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑनलाइन कोर्स लिया जर्मनी आने से पहले, तो वहाँ पे मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी है घूमने के लिए। तब जाके मेरा ट्रैवलिंग का कीड़ा चढ़ गया, तब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया और उसी के साथ मैं यूरोप का सोच के यहाँ पर आ गया। Okay, so when you started the process for Germany, okay, how did you decide about, because there is so many countries in Europe, right? If you are coming to Italy or France, any country, then you will also get the Schengen visa, so you can travel. Then why Germany? First thing is Germany, as I have seen, this is like 4th biggest economy, and Germany में मेरे को एक stability अच्छा लगा, because मतलब to be frank मैं इतना वो रिसर्च नहीं किया। What I just heard is जर्मनी अच्छा है, यूरोप में जाना है, जर्मनी जाओ, जर्मनी पैसा है। So I thought okay stable country है, and then even there are like many things to explore here
और थोड़ा सस्ते में प्रोसेस हो रहे थे, तो एंड देन आई जम्प्ड इनटू दैट. Okay. सो वहाँ पे मैंने अपग्रेड का कोर्स लिया उसका. Okay, so you came here through upgrade. या तो मैं वहाँ पे एमबीए करते वक्त ही मैंने वो भी चालू किया, तो दोनों एमबीए साथ साथ हो रहा था. First you completed MBA from LPU, right? या Like 2019? 2019 में मेरा बीबीए कंप्लीट हो गया. Then 2021. 2019 to 20 मैंने गैप लिया. 20 में मैंने एमबीए चालू किया लॉकडाउन में, और 22 में मैं पास्ड आउट हूँ. Okay. पर मैं 22 स्टार्टिंग में ही, मतलब 22 जनवरी में मैं अपना प्रोसेस चालू किया जर्मनी आने के लिए. From 20 to 22. तो आप MBA जो कर रहे थे कौन से स्पेशलाइजेशन में कर रहे थे? Like MBA in which major? मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी में कर रहे थे. Okay, so what is your experience about LPU? अच्छा है, ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है. मैं ये नहीं बोलूँगा मैं जेन्युइनली एग्ज़ाम दिया, क्योंकि सब कॉपी होता है. अच्छा. पर ठीक है, मेरे को काफ़ी अच्छा दोस्त मिला वहाँ से, अच्छा नेटवर्क भी है. अभी मेरा जो अभी ब्रांड जो बना ट्रैवल कंपनी का, तो मैं एक दोस्त के साथ मिलके इंडिया में भी काम कर रहा हूँ. सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पर रियल एमबीए का वो नहीं है. ओके, जो प्योर ग्रुप लर्निंग जो होता है वो नहीं है बिकॉज़ ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग. जी बिल्कुल. एंड द नेटवर्किंग और जो कॉन्टैक्ट्स जो होना चाहिए हमारा एज ए स्टूडेंट्स, तो वो वाला इंटरेक्शन काफ़ी कम थे. पर इट्स नॉट अबाउट LPU, इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि कोविड के टाइम में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग. Okay, so then you joined the upgrade like to study here, to study in Germany. जी. So 2022 स्टार्टिंग के अंदर मैंने अपना प्रोसेस चालू किया. वो 9 मंथ्स का प्रोसेस है. सो एट द एंड ऑफ 2022 उसका कंप्लीट हो गया. मैंने वहाँ से भी एमबीए कर लिया, और उसके बाद जर्मनी का टर्न आया, तो थोड़ा एपीएस प्रोसेस में टाइम लगा. पर 2023 मिड में मैं यहाँ पे आ गया. ओके, तो अपग्रेड में मैंने एक बारे में सुना है, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ओके, सो अपग्रेड इज द मीडियम राइट फॉर बिटवीन you and the university, right? Exactly. Nothing else. So, means your university will provide certificate, your university will provide the learning and everything, but upgrade is the medium, right? So okay, but like maximum people like join the upgrade. What I think means what I heard from the people to come abroad. Okay, but some people get visa, some people doesn't get visa. या होता है, क्योंकि आई मीन वहाँ पे अगर प्रोसेस क्लियरली करें, ब्लॉक अमाउंट सही से रखें, और अपना यहाँ पे ट्यूशन फीस करेक्ट मतलब पहले ही पे कर दें, तब तो मिल ही जाएगा. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट इन, बट कुछ लोग टाइम ज़्यादा लगने की वजह से, आई मीन इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस. हमको दिसंबर 2022 में आना था, हम लोग जुलाई में पहुंचा. तो इस टाइम में कुछ लोग खुद ही छोड़ दिया यहाँ पे आना. अच्छा. और कुछ लोग मेरा जो फ्रेंड्स है उन्होंने थोड़ा रियलाइज़ किया प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अच्छा, तो वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में गया थोड़ा टाइम लगा के. तो वो अपना खुद करके वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी पहुंचा कुछ. But whatever amount they invested, that's lost, that's gone. वी गॉट अ डिप्लोमा आया वहाँ से, डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो वो इंडिया से आया. सो IIM गाजियाबाद से. If someone is planning to come abroad, will you suggest to choose any consultancy or upgrade or do it by yourself? What will you recommend? It's up to them. See, if the student according is real, to your experience, yeah. Okay, according to my experience, this is a critical process. So if you think you can sort out, you can face anything. I mean, इसमें risk level होता है. If you're above like 70% risk level, if you can take, everything is on you. You can just, first option is just do it by you. Do it by your own, by talking to the people who are there. They won't give good information because here people are busy with their part-time everything. Yeah. So you can watch vlogs, you can see, you can go through like correct process, and then you can do it. Otherwise, you can, the second thing, if you don't want any headache, try going for consultancies. Even Upgrade is a consultancy. So, but there is more cost involved with that system. So yeah. That's the thing. So it's up to you. Yeah. So it's up to your capability whether you can take risk, then go for this, otherwise go for that. Yeah. But before going to consultancy, I would recommend just check everything because check everything because frauds बहुत ज़्यादा हो रहा है. So yeah. So so you started with Upgrade and 2023. So you came to Germany on the time of May or April, like or June? July 2023. July. And we met. We met in August 2023. Yeah, so it's been 13 months. Yeah, you just started, right? Yeah. Okay. So how was your experience
at Indian embassy, because when you came like this was your first time when you came to like outside of India, जब आप बाहर पहली बार आए या उससे पहले कोई दूसरे कंट्री गए थे? जर्मनी का जो फ्लाइट है वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। ओके, सो ओके, वो तो फिर सुने पे सुहागा। ओके, तो आपका पहला फ्लाइट है, आप पहले जर्मनी आए, उसके बाद पहला इंडिपेंडेंट आप एम्बेसी में सेलिब्रेट किए, सो हाउ वाज इट? इट्स गुड, आई मीन आई लव द पीपल। मेरे को पहले इतना नहीं लगा मतलब जर्मनी में अपना लोग होंगे, तो जब मैंने एम्बेसी में देखा बराबर लोग अपना, सो भरा हुआ है, सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड देन या जिस बंदे के साथ मैंने जुलाई में अगस्त में मिला, तो उनके साथ अभी भी रैपो बना हुआ है वैसे कि वैसे। सो या अगर जर्मनी में कोई आ रहा है, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू मेक फ्रेंड्स। अगर इंट्रोवर्ट होके रहेंगे तो इट्स अप टू यू, बट एक्सट्रोवर्ट होंगे तो यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज नेटवर्क बढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या एग्जैक्टली चल रहा है उनकी लाइफ में, इनके लाइफ में, एंड देन यू कैन better make best out of it. Yeah, so now it's almost, we can say 2 years, right? 23, yeah, 13 months, 1 years, yeah, 1 year, yeah. So जब आप जर्मनी आए थे, जो चीज सोच के क्या आप सोच के आए थे? What did you think? Nothing, to travel as much as possible. See, my case is different. Okay. मैं 2021 जब लॉकडाउन खत्म होने लगा, मार्च 2021 में खत्म हो गया, then I started traveling. So मैं ट्रैवल के अंदर ही कुछ करना चाह रहा था, एंड देन आई एंड अप टेकिंग डिसीजन टू जर्मनी। तो जर्मनी आने से पहले ही मैंने एक स्टार्टअप के ऊपर काम किया, और उसके अंदर मैंने देखा कितना रेवेन्यू है, कितना पैसा है, और यहाँ पे आने से पहले ही मैं लगभग इंडिया सारा कवर कर लिया। वहाँ पे मैंने ग्रुप ट्रिप्स किया, यूथ के साथ मैंने ट्रिप्स किया, और कॉर्पोरेट ट्रिप्स मैंने किया। तो ये सब एक्सपीरियंस लेके मेरे को ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आ गया, और मैंने जर्मनी भी इसलिए चूज किया ताकि आगे जाके यूरोप के अंदर मैं कुछ करूं। ओके, सो इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर यू। या इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर मी। तो इसीलिए मैं 1 साल का ऐसे मतलब काफ़ी सारे लोगों को होता है यहाँ पे आके पार्ट टाइम करें और अपना पेरेंट्स को अपना खर्चा उठाएं। तो मैं थोड़ा सा पहले ही सेविंग्स करके आया ताकि मैं जितना हो सके उतना अच्छा घूमूं, और इसके बाद इसको ही मैं अपना प्रोफेशन बनाऊं। सो नाउ आई एम ऑन माई वे। Okay, so you answered my the next question. Okay, because like मैं क्या पूछने वाला था, मैं ही पूछने वाला था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो एकेडमिकल सोच के आते हैं कि अच्छा मुझे इतना ट्यूशन फी लग रहा है, मुझे पार्ट टाइम करना है, इमीडिएटली 1 महीने का मुझे पार्ट टाइम मिल जाना चाहिए, यू नो, बिकॉज आई हैव टू मैनेज माय एक्सपेंसेस, मीनवाइल आई हैव टू पे द ट्यूशन फी, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। बट जब आपके केसेस में थोड़ा डिफरेंट है, लाइक जब आप आए तो पहले से सोच कर आए मुझे काम करना नहीं, मुझे जाकर के एक्सप्लोर करना। योर मेन मोटिव इज टू एक्सप्लोर द यूरोप स्पेसिफिकली, राइट? इसलिए डिफरेंट थोड़ा आपका माइंडसेट है। एग्जैक्टली। ओके, लेकिन यहाँ पे जब आप आए, आई थिंक दैट इज द राइट टाइम टू एक्सप्लोर, बिकॉज जून में समर स्टार्ट होता है, आई थिंक मतलब समर का टाइम होता है, सो दिस इज द राइट टाइम। यू विल नॉट फील लाइक विंटर डिप्रेशन हियर, राइट? सो आप कब से ट्रैवलिंग करना यूरोप में स्टार्ट की? जुलाई से जैसे आया तो मैं तुरंत देखने लगा यहाँ पे आसपास क्या है। पहले बर्लिन देखा, और उसके बाद बर्लिन के आसपास का जो स्ट्रालसुंड है और कोनिग्सलेग, मतलब वो जर्मनी का है। सो बर्लिन के आसपास देखा, और उसके बाद बर्लिन से डे ट्रिप्स मैंने करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज बढ़ते गया। मैंने पहले स्विट्ज़रलैंड गया, इसके बाद प्राग गया। वो डे ट्रिप था, मतलब मैं खुद ही देखा ओके पास में है तो चलते हैं, तो मैंने देखा बस कनेक्शन मिल गया तो प्राग चले गया। एंड इसके बाद मेरा दीदी लंदन में रहती है, तो वहाँ का मैंने वीज़ा बनवा लिया। तो रास्ते में मैं आइसलैंड होके तो लंदन फ्लाई किया, और उसके बाद वापस आया। इटली में एक इरास्मस प्रोजेक्ट के ऊपर चले गया। लंदन का वीज़ा आप यहीं से बर्लिन से बनाए थे? हाँ, कितना टाइम में हो गया? तो वो बना मेरे को 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर। मतलब वीज़ा आ गया 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर? वीज़ा 6 महीने का आ गया। वो अभी वीज़ा था? टूरिस्ट वीज़ा। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? सिंपल अपना यहाँ का जो बेस है, मतलब जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ब्लॉक डेमो, बैंक स्टेटमेंट, और आपका यूनिवर्सिटी से जो लेटर होता है कंफर्मेशन लेटर, वो देना पड़ेगा। और वहाँ का जो मेरे दीदी है उनका मैंने अप्लाई किया उनकी बिहाफ पे, जैसे उनका इन्विटेशन लेटर डाला मैंने, और उनका जो वहाँ पे वीज़ा स्टेटस, वहाँ पे वर्क परमिट, बस ये मेन। वहाँ पे कोई नहीं होगा तो क्या करना है? कर सकते हो, फिर भी आप अपना वो दिखा के अप एंड डाउन फ्लाइट कर सकते हो, ठीक है? तो ये मैं आइटनरी हम देना पड़ेगा उनको, कवर लेटर। तो उसमें क्लियरली लिखना पड़ेगा मैं इसीलिए जा रहा हूँ, लंदन में विजिट करूँगा और वापस इतना तारीख आ जाऊँगा, ये मेरा फ्लाइट टिकट्स है, ये मेरा रिजर्वेशंस है, होटल रिजर्वेशंस,
तो आप ये सब दिखाओगे तो इजीली मिल जाएगा, या तो अगर आपके पास पैसा है तो तब भी दे देंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पैसा लगा के जर्मनी में रह रहा है, राइट और यहाँ से घूमने के लिए जा रहा है। अगर आपके पास इनफ वर्थ है, आपके पास पैसा है, तो क्यों नहीं। सो यू डोंट नीड टू शो एनी एक्स्ट्रा फंड इफ योर ब्लॉक अकाउंट इज होना चाहिए, ऐसे नहीं मतलब ब्लॉक मांग भी अमाउंट, सकते हैं, नहीं भी मांग सकते, डिपेंड्स। हाँ ब्लॉक अमाउंट तो आपका जरूरत के लिए, पर एक्स्ट्रा होना चाहिए। मैंने कुछ 2000 रखा, मैंने आपको बताया पहले से मैं प्लानिंग करके आया इन सब के लिए। पहले जब कोई इंडिया से आता है स्टूडेंट यहाँ पे, ओके, फर्स्ट ऑर्डर इज टू फाइंड द अकोमोडेशन। ओके, ये बहुत सबके साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ अभी भी हो रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आप उसको कैसे मैनेज किए? कैन यू सिंपलीफाई, लाइक सपोज जस्ट अज्यूम दैट समवन इज वाचिंग दिस वीडियो like 24 or 25 years guy, or maybe you know younger or older than that, but that person is coming to Germany for first time. So वो वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि अच्छा, आप जर्मनी आने से पहले इस मिस्टेक मत कीजिए जो आपने किया है। आप क्या बताना चाहिए? So first thing is to connect to the people who are here. Okay. अगर यहाँ पे कोई कनेक्शन मिलता है वहाँ से, अगर मतलब स्पेशली बर्लिन के लिए बता रहा हूँ, बाहर के लिए तो थोड़ा बहुत इजी है, पर बर्लिन के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई कनेक्शन मिलता है तो वेल एंड गुड, उनके थ्रू आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ट्रस्टेड सोर्स, कहाँ पे टेक केयर करना होगा, ये पॉइंट है कि आप ऑनलाइन जो साइट्स है ना, उसमें पैसा पूरा मत लगा देना पहले। अभी भी इस इनटेक में जो पिछले इनटेक में जो जुलाई में आया, उसमें एक बंदे का कुछ 1400 यूरोज का लॉस हुआ, मतलब उन्होंने पे कर दिया, स्कैम हो गया। तो और वो कंपनी है नहीं। अच्छा। और उन्होंने कुछ चाबी दिया, उस चाबी उस घर का है नहीं, और उसके बाद रिप्लाई नहीं है। तो ऐसे स्कैम्स होता है, पर बच के रहना। और यहाँ पे कोई ट्रस्टेड है तो वो इम्पोर्टेंट है। और स्टार्टिंग में आपको अपना मन पसंद के हिसाब से नहीं मिलता है, जो भी मिले उसमें घुस जाना 2-3 महीने के लिए, आके पता करना और लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना यहाँ पे आने के बाद, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे को तो वही हेल्प किया। और मतलब जैसे लोग बोलते हैं मुश्किल है, मुश्किल तो है, पर अगर दोस्त हो ना, अगर आपके पास नेटवर्क हो, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं जैसे लंदन से वापस आया सितंबर एंड में, मेरे को तुरंत चाहिए था, और मैंने 12 दोस्त को, मतलब तुरंत 12-15 दोस्त को मैंने तुरंत कॉल किया, एक बंदे से पूछा इम्पोर्टेंट है, हेल्प चाहिए, और रूम अगर कुछ कनेक्शन में तो दे देना। वैसे तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए भी अगर रूम लेना है तो 1 महीने का रेंट कमीशन में देना पड़ेगा। राइट। पर मेरे को 150 में हो गया। वो भी अपने दोस्त को ही दिया, क्योंकि बाहर वाले को तो 400 या 500 देना पड़ेगा। ठीक है। तो बात ऐसे कि नेटवर्क हो, अगर दोस्त है तो पॉसिबिलिटीज मिलेगा। दोस्त तो मैक्सिमम हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद, सपोज इंडिया पे है, तो इंडिया में रहते हुए तो आप पैसा किसी को नहीं भेज सकते, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, राइट। सो या तो मैंने पहला क्या चीज़ होता है कि जब इंडिया से कोई होता है ना, जब उसका वीजा हो जाता है, उसके बाद उसको इमीडिएटली फ्लाई करना है। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहता है, राइट, उसको इमीडिएटली फ्लाई करना है। तो सपोज 2 ऑप्शन होता है वहाँ पे कि आप एक तो होटल बुक करके आओ, नहीं तो वहाँ पे रह करके अकोमोडेशन बुक करो। लेकिन वहाँ पे रह के अकोमोडेशन बुक करना थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपको ट्रस्टेड सोर्स से मिलता है तो कर लीजिए, नहीं है तो ट्राई करना ऑनलाइन वेबसाइट्स में करने के लिए, कुछ लेजिट भी हैं। ठीक है। पर अगर आपको डाउट है, ठीक है, तब क्या कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम पे जाके बर्लिन आप सर्च कर सकते हो। रिसेंट जो पोस्ट किया हुआ ना, अगर कोई उसमें इंडियन है तो उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। या कोई यूनिवर्सिटी पेज पे गया, वहाँ पे उसका फॉलोइंग में इंडियन स्टूडेंट मिला, अगर आप ग्रुप से, हाँ, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स है, तो वहाँ पे अगर कोई मिलता है तो तब उनसे कांटेक्ट करके भी कर सकते हो। पर ट्रस्टेड कितना वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस को ही इंडियंस का मतलब स्कैम कर रहा है। ठीक है। तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो बात रही अपना होटल का, इट्स बेटर होटल के मतलब अगर 2-3 लोग हैं तो होटल बुक करके आ सकते हो। अगर एक ही पर्सन है तो हॉस्टल्स ट्राई कर सकते हो, 10-12 यूरो में मिल जाएगा दिन का। तो 1 हफ्ते का प्लानिंग करके आ सकते हो, 1 महीने का प्लान करके आ सकते हो, क्योंकि बाहर अगर देना तो उतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आके दोस्त बना सकते हो, वहाँ पे जाने के बाद देख सकते हो। एंड आई थिंक 2 साल पहले जितना प्रॉब्लम था अकोमोडेशन, अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी मतलब बहुत सारा हाउसिंग हो गया है, मतलब कोविड के टाइम पर इनिशियल जितना प्रॉब्लम हो रहा था अभी उतना नहीं है। मतलब लाइक आपको घर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सो फर्स्ट हो गया अकोमोडेशन। देन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, ओके, उसके बाद सपोज आपको अकोमोडेशन मिल गया विद इन टाइम, इट्स फाइन। अदरवाइज ये बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है, मैं हमेशा किसी से भी कोई वीडियो से बात करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जब आप आ रहे हैं, ये सोच के मत आओ कि सब कुछ आपको हाथ, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू। डोंट थिंक लाइक दैट। इफ आर गोइंग अब्रोड, देन जस्ट थिंक लाइक इट्स ए एडवेंचर। इफ यू कांट डू इट, देन डोंट कम हियर। ये मेरा रिकमेंडेशन रहता है।
क्योंकि मैंने बहुत सारा दोस्त देखा है जो अब्रोड इंस्टाग्राम रील देख के आ जाते हैं, ओके, उनका अब्रोड प्लान होता है, जैसे आपने प्लान किया मुझे ट्रैवल करना, इट्स फाइन, बट जब यहाँ पे आ जाते हैं वो लोग अकेलापन से दूर नहीं मतलब हो पाता, लोनलीनेस। तो आपने ऐसा कुछ फील किया है, डिप्रेशन, लोनलीनेस? हाँ, बात ऐसा है कि आपने जो बात बताया वो सही है, पर मैं बचपन से हॉस्टल में था, तो इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं है। सो मैं पहले से ही थोड़ा सा इंडिपेंडेंट था, तो इसलिए आई मीन मेरे को उतना नहीं लगा। पर काफ़ी लोग जो मेरे साथ आए ना, तो उनको देखा मैंने। सो इफ़ यू कमिंग, जस्ट मेंटली बी प्रिपेयर्ड दैट इतना सही नहीं रहेगा सब कुछ, तो उसके लिए प्रिपेयर होकर ही आना पड़ेगा। क्योंकि मेरा बहुत सारे दोस्त हैं तो वो डिप्रेशन के कारण मतलब लाइक इट्स वेरी हार्ड फॉर देम, यू नो। जब हम डिप्रेस रहेंगे तो ऑब्वियसली पार्ट टाइम के अंदर मन नहीं लगेगा, स्टडीज के अंदर मन नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, नेगेटिव ख्याल आएगा, बिल्कुल। क्लाइमेट भी वैसे भी अपने लिए तो इतना सही नहीं है, देखो इतना बोरिंग है बाहर। तो इसलिए मतलब मेरा कहना क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सब कुछ ठीक है तू जाना, मतलब ये सोच के मत आना चाहिए। हाँ, कि सोचना चाहिए कि बहुत मुश्किल है, तो ये सोचोगे तो आई थिंक कुछ अच्छा होगा तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले से यू आर रेडी फॉर द वर्स्ट पार्ट, यू नो, सो यू आर नॉट रेडी फॉर ओनली फॉर द गुड पार्ट, ग्रीन पार्ट। सो ये मेरा मतलब सजेशन रहता है जो अभी फॉरेन आ रहे हैं, मतलब मेरा जो इटली से 2 साल एक्सपीरियंस, जर्मन एक्सपीरियंस में वो चीज़ बोलता हूँ। द नेक्स्ट फेज आता है आपका यूनिवर्सिटी। ओके, मैं आपके बारे में बोलूँ, आप अभी IU में पढ़ाई कर रहे हैं, आईयू, तो हाउ इज द एकेडमिक लाइफ? एक चीज़ है ना, सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, घर पे बैठ के भी कर सकते हो, कॉलेज में जाके मुश्किल से एक सब्जेक्ट के लिए कुछ 6-7 क्लास होगा पूरा कोर्स के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए। ओके, ठीक है, जितना एनरोल होंगे उसके हिसाब से क्लासेस रहेगा। क्लास में आना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्लास में क्यों आना ये बताऊंगा। आपका नेटवर्क, मतलब जो लोग इंडिया से आया हुआ है या बाहर से कोई आया होता है ना, खाली उनसे मिलने के लिए आप क्लास में जाना पड़ेगा। क्योंकि MBA मतलब ये नहीं आपने क्लियर कर लिया और हो गया। MBA के अंदर आप काफ़ी सारे लोगों से मिलोगे, तो उनका पर्सपेक्टिव पता चलेगा, सबका अपना अपना कैपेबिलिटीज होगा डिफरेंट सेक्टर्स में। दो देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा यूनिवर्सिटी बढ़िया नहीं है, यूनिवर्सिटी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टूडेंट्स को एक रूफ के अंदर लाने के लिए, कोहोर्ट का। तो हमारा काम है कि आप यूनिवर्सिटी देखो, ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप घर पे बैठ के ना पढ़ सकते हो, इंडिया में बैठ के भी हार्वर्ड का लाइसेंस ले सकते हैं। या ठीक है, तो जिस यूनिवर्सिटी में हो उसका अगर अल्टीमेट फ़ायदा उठाना है तो लोगों से मिलना पड़ेगा आपको। नेटवर्किंग, बिल्कुल नेटवर्किंग, क्योंकि कोई भी स्टडी हो, ठीक है, अगर इफ़ यू आर इन टेक साइड इट्स अप टू यू, आप घर पे बैठ के भी IIT का लेक्चर्स कर सकते हो, ठीक है, सो आई मीन IIT MS का भी लेक्चर्स आप कर सकते हो। पर बात ऐसा है कि जब आप अपना क्लासमेट से मिलोगे तब जाके और बेटर होगा आपका स्टडीज या ये। और टू बी फ्रैंक, इंडिया जैसे वो आना पड़ेगा 75% अटेंडेंस कंपल्शन, वो यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे कोई पढ़ाई करने के लिए भी नहीं बोलते, वो हमारे खुद के ऊपर होना चाहिए। बट या मैन मोर देन थियोरेटिकल, जस्ट बी प्रैक्टिकल। आपका जो कोहोर्ट था, सॉरी टू इंटरप्ट, आपका जो मतलब जो क्लासमेट थे, डू यू थिंक इट्स वर्थ इट और नॉट? व्हाट्स योर ओपिनियन? क्या मतलब? लाइक मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ मच डिड यू इन्वेस्टेड? आई डोंट थिंक लाइक because you are here for a different purpose. Okay. Just assume that you are here for only study. So whatever you invested, थोड़ा ज़्यादा लगता है। नहीं, मेरा मतलब आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट माय पर्सपेक्टिव। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा महंगा है, सो मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर money is not a primary thing for you, if you can manage like 10 lakhs fees, you can come. वैसे तो US में उससे ज़्यादा है नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, UK में भी उससे ज़्यादा है नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सो इट्स अप टू यू इफ़ यू कैन टेक दैट रिस्क ऑफ दिस मच अमाउंट टू गेट वीज़ा हियर एंड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। दैट्स माय कैलकुलेशन। Your calculation is more aligned to your purpose, right? Just forget about that. Okay. Just assume you are a normal student, okay? आप एक normal student हो, आप अभी आपके पास 10 लाख है, 10 लाख ब्लॉक अकाउंट के लिए है, लेकिन मेरा कहना है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच के आते हैं कि पढ़ाई हमें बहुत अच्छा होगा, बहुत फाड़ू पढ़ाई होगा, मैं जाके जर्मनी, मतलब बिकॉज जर्मनी इज ऑल अबाउट एजुकेशन, लाइक जर्मन एक बहुत ज़्यादा एक मार्केटिंग है कि जर्मनी इज बेस्ट फॉर एजुकेशन। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली अभी जो MBA के लिए जो चल रहा है, IU, BS, लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो उसमें आपको लग रहा है कि एक एकेडमिकल स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट से उसका फोकस है कि मैं जाके वहाँ पे कुछ पढ़ाई करें, कुछ करूँगा, तो उस पर्सपेक्टिव में उसको प्राइवेट चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए? मतलब आपका यूनिवर्सिटी
let's talk about your university only in the term of academic, not Okay. different. बात ऐसा है कि अपना इंडियंस को ऐसे लगता है कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो वहाँ पे प्लेसमेंट होगा, हाँ हाँ ठीक है, मतलब अगर एक्सपेक्टेशन आपका आउटकम अल्टीमेट आउटकम अगर एक जॉब है, हाँ ऐसे तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। ओके। तो क्योंकि मतलब जॉब हमको ही ढूंढना पड़ेगा अपना स्किल सेट के ऊपर। आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। तो अगर आप अल्टीमेट मोटो अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो तो वो खुद के ऊपर ही डिपेंड होगा। और अगर आईयू के बारे में अगर मैं बताऊँ, सी मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ क्योंकि मेरा सिंस माई मोटो इज़ डिफरेंट, मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। कॉलेज के हिसाब से मेरे को थोड़ा महंगा लगता है कॉस्ट वाइज, और करियर वाइज ठीक है क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा जो आईयू से पास आउट होके अच्छा जॉब्स कर रहा है। ओके, सो एंड इट्स नॉट लाइक बिकॉज ऑफ आईयू, इट्स अबाउट देयर स्किल सेट and their experience. एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर मैं 5% लोगों को ऐसे देखा तो 95% ऐसे भी लोग हैं जो खाली पार्ट टाइम के ऊपर चला रहा है अपना गाड़ी। ओके, और कई लोग ऐसे हैं जो आईयू के अंदर कंप्लीट भी नहीं कर पाया। सो हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू मेक आउट ऑफ इट एंड अल्टीमेटली। अभी हम आते हैं कि आपके गोल के ऊपर आते हैं, पर्सनल गोल के ऊपर आते हैं। Okay, I'm very excited for this. Yeah, now it's like now we completed the basic things what people need to know. Now we will brainstorm with you. Okay, it's the most interesting part I am waiting for. Okay. Okay, so मुझे पहले बताइए कि जो ट्रैवलिंग का जो आइडिया आपके पास इंडिया से था लॉकडाउन के टाइम पर जब आप यहाँ से आए, तो अभी इस आइडिया के ऊपर कितना आप वर्क किए हैं? तो what you got and what you want to share with public. Okay, so as everyone, मेरे को भी ट्रैवलिंग पसंद है। मैं बहुत जैसे लॉकडाउन के टाइम पे मेनली पता नहीं मतलब बहुत बोर हो रहा था, एंड देन पता नहीं एकदम से इंटरेस्ट आ गया ट्रैवलिंग के ऊपर। और मैं तब तक मतलब बचपन से लेके लॉकडाउन तक इतना ज़्यादा फ्री टाइम कभी नहीं मिला देखने के लिए, ज्योग्राफी जानने के लिए। तो लॉकडाउन के अंदर मैंने व्लॉग्स देखना शुरू किया, कई सारे ट्रैवल व्लॉगर्स को मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गया। एंड देन जैसे लॉकडाउन खुलने लगा फ्रॉम जनवरी 2022 टू बी प्रिसाइज, मैं स्टार्ट हो गया मतलब ट्रैवलिंग जर्नी पे। तो ऐसे नहीं मतलब मैंने एक व्लॉगर कहते हुए सुना, ट्रैवलिंग मतलब ये नहीं आप दूसरा कंट्री ही घूम रहे हो, अगर आपके जो आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आसपास भी घूम रहे हो तब भी वो ट्रैवलिंग है, ठीक है। तो मैंने अपना स्टार्टिंग में विजयवाड़ा में रहता था, एक 100 रुपये का ट्रैक से मैंने शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे उसी क्लब के अंदर सारा ट्रैक्स कर लिया मैंने और वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, मतलब आई स्टार्टेड हेल्पिंग देम। और उसके बाद मैं हैदराबाद मूव हो गया और वहाँ पे वीकेंड ट्रिप्स पे जाना शुरू किया मैंने, और वहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज करना शुरू एज एन ऑर्गेनाइजर में काम भी करने लगा। क्योंकि मतलब एक टाइम के बाद आप हर दिन पैसा लगा के ट्रैवल नहीं करोगे, आप उससे कमाना भी होता है, राइट। अगर करना है तो एज एन ऑर्गेनाइजर मैंने उसमें शुरू किया। और धीरे धीरे मैं कुछ 2-3 महीने उसके अंदर मैंने वीकेंड्स पे जाके काम करता था कर्नाटका में, लाइक गोकर्ण, दांडेली, कूर्ग, चिकमंगलुरु, ऐसे मैंने कुछ ट्रिप्स किया। और उसके बाद अपना खुद की ट्रैवलिंग के ऊपर फिर से निकल गया लेह लद्दाख, और वो मैंने सोलो किया, 21 दिन का मैंने पूरा ट्रैवल किया। और उसके बीच में भी मैं कुछ और फ्रीलांसिंग का काम करता था ऑनलाइन में, वीज़ा वर्क्स। तो उससे क्या हो गया, मेरे को थोड़ा स्टेबिलिटी आ गया खुद घूमने के लिए। और कोई भी अगर पर्सन इसको देख रहा है तो आप भी ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा आपकी स्किल सेट के हिसाब से। कुछ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते करते आप जहाँ पे भी रहोगे वहाँ से थोड़ा पैसा कमाना होना चाहिए, तब जाके ट्रैवलिंग बहुत सिंपल होगा। सो और वहाँ से शुरू किया, और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त मिलके हमने एक ट्रैवल स्टार्टअप शुरू किया। कब से? कब टाइम था? ये हुआ अराउंड अगस्त 2023। अगस्त 2023 में शुरू हुआ। मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड का एक पूरा ट्रिप किया। Their travel company is dedicated to only India, it's for worldwide? It's for India. तो मैंने मेरे दोस्त के साथ शुरू किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसके साथ, मतलब उसके थ्रू मैंने काफ़ी सारे ट्रिप्स भी किया उसमें, तमिलनाडु, केरला और मनाली, लद्दाख। उसमें क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे थे? एज ए सर्विस कंपनी? उसमें एज ए स्टार्टिंग, हाँ वो सर्विस कंपनी है। तो स्टार्टिंग हमने वीकेंड्स के ऊपर
हैदराबाद से हम डिपार्चर्स रखते थे, फ्राइडे नाइट को निकलना और ट्यूसडे मॉर्निंग को वापस आना। सो 3 days का पैकेज होता है, जैसे गोकर्ण, दांडेली, कुर्ग चिकमंगलूर, गोवा एंड देन पौंडीचेरी। एंड अगर नॉर्थ में जाएंगे तो 1 हफ्ते का प्लान्स होता है, जैसे मनाली का हो गया या केदारनाथ का हो गया, और लंबा ट्रिप चाहिए तो लद्दाख का भी हो जाता है। कोई और को कहीं और जाना है तो उसका अलग से प्राइवेट ट्रिप बना देते हैं। तो आप मतलब पैकेज आप मतलब लोग पेमेंट करेंगे तो आप उनका सहारा, रहना खाना सब कुछ सब कुछ। हाँ, मैं भी रहूंगा उसमें एज ए टूर गाइड में रहूंगा, मैं एज एन ऑर्गेनाइजर पूरा लेके जाऊंगा उनको। तो ये हमारा काम था। तो इट वाज लाइक ए सक्सेस प्रोजेक्ट। या सी सक्सेस मतलब अगर करोड़ कमाए तो सक्सेस है, तो हम वी आर नॉट सक्सेसफुल, बट या एज ए रियल टाइम बिजनेस वी आर डूइंग इट, वी आर अर्निंग गुड इन दैट। और इसके बाद मैं जर्मनी आने की तैयारी में। सो और मैं उस 1 साल के अंदर, मतलब अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2022 से लेके जून 2023 तक, तो मैंने इसमें पहले हमने शुरू किया ग्रुप ट्रिप्स। ठीक है, ग्रुप ट्रिप्स के अंदर हम स्टूडेंट्स और सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज को लेके जाते थे। और उसके बाद मैंने शुरू किया फैमिली के लिए प्राइवेट ट्रिप्स। अगर आपका फैमिली जा रहा है, 2-3 फैमिली मिलके, मैं आपके लिए ही एक आइटनरी दे दूंगा, आप खुद घूम के आ सकते हो, पूरा मैं बुक करूंगा। होटल्स हो गया, खाना हो गया, एयरपोर्ट से फ्लाइट्स हो गया। व्हाई पीपल विल चूज यू? एक चीज मैं बताऊंगा, अभी बिजी लाइफ के अंदर किसी के पास इतना रिसर्च करने के टाइम नहीं है। अगर खुद भी करेंगे ना, काफी बहुत सारा गलती होता है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहा है, क्योंकि उस लोकेशन के बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, काफी चीजें गड़बड़ होने का चांस है, और सबका प्लानिंग का तरीका एक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप एक होटल को बुक करोगे, मैं वही होटल को मैं 40% कम में बुक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अगर भेज रहा हूँ तो मेरे को सस्ते में मिलेगा। इवन फ्लाइट प्राइस मेरे को सस्ते में मिलेगा। ठीक है, अगर मैं उतना सस्ते में, जो सस्ते नहीं बताऊंगा, सेम सर्विस, फ्लाइट आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। मेरे पास B2B अकाउंट्स होता है, तो एजेंट अकाउंट से मेरे को सस्ता मिल जाएगा, ताकि मैं आपको वैल्यू ऐड कर पाऊंगा पूरा पैकेज के ऊपर, जिसमें मैं अपना सर्विस फीस भी रहेगा। अगर आप खुद करोगे तो उतना ही पड़ेगा। राइट, सो दिस कंपनी स्टिल लाइक वर्किंग इन इंडिया? बहुत सारा। कौन ऑपरेट कर रहा है? आप तो यहाँ मेरा ओके अभी मेरा खुद का ऑपरेशन होल्ड है। मेरा दोस्त जो कर रहा है वो कर रहा है, मैं बाहर आ गया उससे। अच्छा, ठीक है, मेरा दोस्त खुद ही कर रहा है वो। मतलब उसको आप सेल कर दिए? नहीं, वो कोई ऐसे पेपर पार्टनरशिप नहीं है, खाली वर्क पार्टनरशिप है हमारा। ओके। क्योंकि मेरे को पता है मैं इंडिया में रहने वाला नहीं हूँ, तो बट फॉर एक्सपीरियंस, फॉर माई नॉलेज, मैंने वो काम किया। बट एज ऑफ नाउ आई एम आउट। अभी तो उसके बाहर आने के बाद मेरा बस थोड़ा सा सेविंग्स करके आया मैं पहले ही, क्योंकि मेरे को यूरोप घूमना है। तो जुलाई में यहाँ पर आ गया। ठीक है, लगभग इंडिया सारा हो गया। उसमें मैंने, जैसे मैं आपको बता रहा था ना पहले, फैमिलीज के लिए मैंने ट्रिप्स बनाया, फ्रेंड्स के लिए, और मैंने कॉर्पोरेट ट्रिप बनाया। कुछ 60 लोगों को मैं शिमला मनाली लेके गया। आप कैसे मतलब मार्केट किया? हाउ पीपल गेट इंस्टाग्राम, मार्केटिंग, मेन इंस्टाग्राम का प्रमोशन होता है। और स्टार्टिंग में मतलब जो रेगुलर हर कंपनी दे रहा है वैसे भी हम भी देंगे, तो उसमें जो हमारे साथ जुड़ जाता है ना, उनका रेफरल ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारे साथ घूमे, यू ट्रैवल विद अस एंड यू लाइक्ड इट, देन यू विल टेल टू मोर पीपल। सो वर्ड ऑफ माउथ हमारा काफ़ी अच्छा था। कितने कस्टमर आप आपका जब सोचेंगे इंडिया में, आप 1 साल काम किया, राइट? 2022 से 2023, मतलब 1.5 साल, आधा साल मैंने एज एन ऑर्गेनाइजर किसी और कंपनी के लिए किया, 1 साल मैं खुद के लिए किया। यस, या तो जब आप दूसरे के लिए कर रहे थे ऑर्गेनाइजर हाफ ईयर, 6 मंथ्स मतलब काम किए, तो कितने लोगों का आप सॉल्व किए थे? कुछ नंबर होगा? कितने लोगों को मैंने ट्रिप बनाया? या अरे कम से कम 150-200। और क्या, मतलब हर हफ्ता कम से कम 15-20, अगर 10 ट्रिप भी मारे तब भी 150 कम से कम। ओके, सो you offer the services for up to 150 people। वो तो 6 महीने के अंदर। हाँ, इसके बाद जब खुद का शुरू किया, तब तो जिन 150 लोगों को मैं लेके गया, वो तो मेरा इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है। ठीक है, वो हमेशा देखते रहता है मेरे को। उनको जो भी चाहिए वो मेरे को कॉल कर रहा है। ठीक है, और वहाँ से मेरे को रेफरल्स आ रहा है, और हम खुद भी मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारा पेज पे 8000 से ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें से लोग हमारे पास आ रहे हैं। एज ऑफ नाउ कम से कम 600-700 लोगों को मैंने एज ए ट्रैवल एडवाइज़र, वर्चुअल एंड फिजिकल, तो मैंने गाइड किया। और वीसास का अगर मैं बताऊं, यूएस में कम से कम हमने 200-300 से ज़्यादा लोगों को हमने सर्विसेज दिया। यूएस वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी वीज़ा, हाँ, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट, एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट, सब मिला के।
तो अभी ओके अभी हम आ जाते हैं जर्मनी पे। ओके जर्मनी पे आप ऐसा स्टार्ट किए हैं ट्रैवल कंपनी? हाँ, एज ऑफ नाउ एस्टैब्लिश नहीं है। हाँ इन आइडिएशन फेज, आइडिया हो गया, वेबसाइट हो गया, तो मैं थोड़ा सा, अगर मेरा माइंडसेट के हिसाब से मैं बताऊँ, यूरोप आने से पहले मैंने सोचा ठीक है मेरे को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा घूमना है, तो स्टार्ट किया जर्मनी से। तो आसपास जितना भी है मैं घूमना शुरू किया, और छोटा छोटा मतलब बकेट लिस्ट है जैसे स्काई डाइव करना ये सब, वो सब करना शुरू किया। सो देखना शुरू किया बेसिकली, और कहाँ पे कितना लग रहा है, क्या चल रहा है। तो मैंने लगभग 12 कंट्री मैंने टच किया, उसमें 8-9 कंट्री अच्छे से घूमा मैंने, 2-3 कंट्री बस ऐसे डे ट्रिप्स के अंदर चले गया। सो बस ये जानने के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी कैसा है, वहाँ पे फॉरेनर्स को वेलकम करेंगे कि नहीं करेंगे, आगे जाके मैं अगर मेरे को ट्रिप बनाना है तो कैसे बनाना होगा, वो सब कनेक्शंस जानने में मेरे को टाइम, मतलब उसके ऊपर मेरा फोकस था, मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा था। एंड देन विंटर आ गया, तो विंटर में लंबा सा नॉर्दर्न लाइट्स ट्रिप के बाद थोड़ा सा गैप आ गया 2 महीने का, और उसके बाद मैं इंडिया चले गया विंटर के बाद। सो वहाँ पे मैं अपना खुद की स्टार्टअप के ऊपर काम किया, tillthere.com। tillthere.com इट्स लाइक ट्रैवलिंग स्टार्टअप राइट? हाँ, ये मेरा वेबसाइट अभी लाइव है उसमें। अच्छा, ये लेकिन ये आपका जो पहले जो काम कर रहे थे उससे अलग है? हाँ, ये अलग है, ये मेरा अभी खुद का है पूरा। ये अभी मेरा खुद का है। सो tillthere में काफ़ी नाम सोचा, सो tillthere करके जैसे मन में आया, मैं तुरंत 10 मिनट में डोमेन खरीद लिया, एंड देन वेबसाइट बनाने में ऊपर लग गया मैं। एंड देन फाइनली 1.5-2 महीने के बाद, काफ़ी सारा ट्राई करने के बाद, एक टेक कंपनी के साथ मैं कोलैबोरेट करके अपना वेबसाइट बनाया। मेरा खासियत ऐसा है कि अभी अपना वेबसाइट से 60 सेकंड के अंदर पूरा वर्ल्ड में आप अभी इनपुट दे सकते हो। 60 सेकंड के अंदर आपको आइटनरी बन जाएगा, फ्लाइट्स मिल जाएंगे, और पूरा पैकेज बन के प्राइस भी आ जाएगा। आप 5 मिनट में बुक करके आप ट्रिप चालू भी कर सकते हो। ओके, जस्ट ओके, दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स। ओके, जस्ट सिंपलीफाई। सपोज अभी tillthere.com में हम अभी जाएंगे, ऐसे दूसरे कंपनी ट्रैवल कंपनी उसकी तरह, आप वहाँ हमारा डेस्टिनेशन चूज करेंगे वगैरह वगैरह, वहाँ पे कितने आ जाएगा, वो जो पेमेंट होगा वो tillthere.com को जाएगा, और कहाँ किसको जाएगा वो पेमेंट? ये मेरा टेक कंपनी के लिए जाएगा, तो इसके बाद उसमें से मेरा जो परसेंटेज है वो मेरा रह जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई सर्विसेज नहीं, बस इटनरी के लिए आप नहीं, आपको, आप जैसे बुक करोगे, अगर कैब बुक करोगे तो कैब, ये जो टेक के साथ जो भी बड़े बड़े कंपनीज इंटीग्रेट होगा ना, अगर आप कैब बुक करोगे तो कैब उस टाइम पे आपको जो मेल में आएगा ना, वहाँ पे सबका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। तो अच्छा, अभी आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं tillthere.com में? tillthere.com पे आप फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, होटल्स बुक कर सकते हो। ओके। एक जो कैब्स होता है ना, होटल टू मतलब एयरपोर्ट टू होटल, होटल टू एयरपोर्ट, वो सर्विस सब बुक कर सकते हो। पूरा वर्ल्ड में कोई भी एक्टिविटी चाहिए आप बुक कर सकते हो। ओके, ठीक है। और उसके साथ अगर ट्रिप प्लान करना है तो हमारा मिक्स्ड एल्गोरिथम है, तो उसमें जाके आप अपना डेस्टिनेशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जर्मनी टू, अगर आपको दुबई जाना है तो दुबई दे सकते हो, कितना लोग, कितना दिन का, और आपका बजट क्या है। अगर आप वो दोगे तो उसके हिसाब से आपका पूरा आइटनरी पैकेज बन के आ जाएगा 60 सेकंड्स के अंदर। सो व्हाट इज द एवरेज पैकेज कैन से? एवरेज दिन का एक पर्सन का कुछ इंडिया में है तो इन इंडिया इट्स लाइक अराउंड per person 1500 rupees. So this package for you only for services for like what you provide, itinerary and everything, right? This is not including flight ticket and everything, of course, right? कुछ दो तरह का itinerary होता है. Okay, let me clarify, like for my understanding. मैं प्लानिंग के लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ. Okay. ठीक है, आपको डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर पूरा पैकेज बन के आ जाएगा, जिसमें फ्लाइट्स इंक्लूड होंगे, होटल्स होगा, मतलब फ्लाइट फेयर भी इंक्लूड होगा, वो बन के अपना पैकेज आ जाएगा. ठीक है, डिपेंड्स आप कौन सा फ्लाइट चूज कर रहे हो. सस्ता फ्लाइट भी चूज कर सकते हो वहाँ पर, महंगा भी चूज कर सकते हो. तो बट हमारा जो प्रेफरेंस रहेगा, फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट फ्लाइट हम लोग वहाँ पे देंगे. और उसके साथ होटल्स जो भी आप कैटेगरी बताओगे, 3 स्टार 4 स्टार, वो आ जाएगा. सो पूरा पैकेज बन के आएगा, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा. आप एडिट भी कर सकते हो दिन के हिसाब से. यहाँ पे और एक भी क्रिटिकल थिंग नहीं आ रहा. फॉर एग्जांपल अभी सपोज हम लोग अभी जैसे यहाँ पे उसको कोई भी कंट्री में आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? एवरी कंट्री कोई प्रॉब्लम ना. तो यहाँ पे जर्मनी में अभी इटली सपोज जा रहा, ओके, मैं अभी मुझे इटली टिकट बुक करना होगा, मैं जा करके डायरेक्ट फ्लाइट वेबसाइट में बुक कर सकता हूँ,
नहीं तो मैंने क्या किया, मैं जाकर के अभी tillthere.com पे जाकर के अभी मैंने सर्च किया, मुझे सुबह मिलान जाना है, मेरा 1 दिन का ट्रिप है, हम 2 आदमी हैं, हम मिलान जाएंगे, रुकेंगे, घूमेंगे, ब्ला ब्ला थिंग, ओके। मैंने मिलान चूज किया, तो अभी मुझे वो बर्लिन से मिलान का फ्लाइट भी दिखा देगा। हाँ सब कुछ वो दिखाएगा, पर मेरा अभी वेबसाइट में जैसे यूरोप के अंदर हम रह रहे तो हमको पता है हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं लेंगे, हम लोग रायन एयर, विज़ एयर ऐसे लेंगे। राइट। पर अभी एज ऑफ नाउ लिमिटेशन है कि मेरा जो वेबसाइट के अंदर रायन एयर का इंटीग्रेशन नहीं है। ओके। तो आपको महंगा दिखेगा, पर आपको आइटनरी आ जाएगा, आप कहाँ जा सकते हो, क्या कर सकते हो, यू कैन डू दैट। मतलब So this is, I think, अभी tillthere.com is more for Indian audience, we can say. इंडियन ऑडियंस नहीं, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। मतलब इंटरनेशनली काम कर रहा है, बट हर जगह पे थोड़ा सा लिमिटेशन है बिकॉज वी आर स्टार्टअप। सो मोस्ट प्रॉब्ली लाइक इन कमिंग फ्यूचर वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज इट, या दैट्स आवर प्लान। बट हमको टेक के साथ भी इंटीग्रेट होना चाहिए, तो इसलिए ये सब हमने बिल्डअप किया। एंड देन पर्सनल सर्विस तो हम दे ही रहा है। अगर कोई चाहिए तो, अगर कोई पर्टिकुलर आइटनरी चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली 3 घंटे के अंदर उनको 3 होटल देंगे हर एक जगह पे, वो अपना चूज कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। Okay, I think customer will better understand if we will just visit, जो भी अभी कोई वीडियो देख रहा है वो सपोर्ट tillthere.com विजिट करेंगे तो उनको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नवीन जी देख के आपको रिप्लाई करते हैं। कोई और ऊपर हमारा व्हाट्सएप का भी लिंक है, तो डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। सिंस वी आर स्टार्टअप, वी आर आई मीन बहुत जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। क्रिटिकल फीडबैक हमारा जबरदस्ती सपोर्ट होगा। राइट। ओके, वो सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, उसमें कुछ पर्सनलाइज सर्विसेज नहीं है tillthere.com में अभी भी है। वो ऑनलाइन में डायरेक्ट उनको एक आइडिया आने के लिए वो पैकेज, अगर उनको पर्सनलाइज चाहिए तो दे कैन रीच ऑन व्हाट्सएप। ओके, डायरेक्ट मतलब एक क्लिक से व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अपना बताओगे या आपका वहाँ पे जो PDF बनेगा उसका लिंक भी आप हमको शेयर करोगे, हम ऑप्टिमाइज करके आपको पर्सनल कस्टमाइज बना के दें। वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट उनको आइटनरी देना है। उनको जो भी फीडबैक रहेगा, महंगा लग रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, डायरेक्ट कोई हमारा पर्सन कांटेक्ट करेगा, मतलब कांटेक्ट में आना चाहिए। और तुरंत एज ऑफ नो मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तुरंत उनको जो भी चाहिए वो देना है और उनको उनका बुकिंग प्रोसेस स्मूथ करना है। ओके, मेरा एक पर्सनल इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, जब मैं रिसर्च करता हूँ, इट्स पीस मी ऑफ ऑलवेज। लाइक जब पर्सनल रिसर्च करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, इसको ये करना है, इसको तो आप बोले, जो बहुत दिक्कत होता है। लेकिन जब भी मैं मुझे हमेशा ट्रिप एडवाइजरी वगैरह दिखाता है, वो बहुत एक बड़ा कंपनी है ट्रैवलिंग के लिए, राइट। booking.com भी उसके अंदर भी आ जाता है, ये भी ट्रैवल कंपनी है, लेकिन इट्स मोर टू होटल बुकिंग। तो जब मैं उनका सब देखता हूँ, लेकिन मैं किसी से सोलो ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ कि मुझे उतना कन्वीनियंट नहीं फील होता है। ओके, मतलब अच्छा उनके भरोसे में जाऊँगा नहीं, फिर मुझे पर्सनल रिसर्च करना पड़ता है। तो आपके इस कंपनी में क्या USP है? मतलब दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंट है या सेम फॉर ऑल? इंटरफेस इज सेम फॉर ऑल, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर हर चीज़ में से पूछना है तो दैट्स इम्पॉसिबल। जो ह्यूमन एरर, मतलब ह्यूमन का जो रेस्पॉन्स रेट है, क्योंकि मैं 8 घंटे ही काम कर सकता हूँ, बट मेरा वेबसाइट 24 घंटा होना है। तो बात ऐसा है कि वर्चुअली चीज़ें सेम है, बट एज ऑफ नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, व्हाई आई एम ट्रैवलिंग सो मच इज टू लर्न। ओके, सो अगर कोई पर्सन है, उनको पर्सनल सर्विस चाहिए तो आ सकते हो, क्योंकि एज ऑफ नाउ एज आई एम टेलिंग, आई एम स्टार्टअप, आई एम नॉट अ बिग कंपनी। आपको booking.com के अंदर जाके कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा, तब जाके ही उनसे बात होगा, तब जाके पर्सनल सर्विस होगा। सो इन थियरी सेम है, ठीक है, बट जहाँ पे मैं गया वहाँ पे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, या तो पूरा वर्ल्ड के लिए आप प्लान कर सकते हो वेबसाइट से, टेक का ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। बट why getthere.com? Is there any different USP? No, it's fine, normal. मैं थोड़ा इसको थोड़ा ये थोड़ा I know कि ये थोड़ा समझ गया, बहुत थोड़ा critical question है for you. I can understand, like as a founder आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो, लेकिन मुझे देखिए थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए आप MBA किए, थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करते हैं। जैसे अभी मोर 5, 10, 11 या कितना सारा कंपनी हो गया जो ट्रैवल कंपनी हो गई यूरोप में, राइट। तो tillthere.com को जो एक आदमी क्यों वहाँ पे जाके पैकेज चूज करेगा? ऐसा कुछ USP आप अभी तक आपके पास नहीं है? एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे अगर इंडिया के बारे में बात करें, मैं अपना ट्रिप्स के लिए, इंडिया में वैसे कोई भी ट्रैवल एजेंट क्या करेगा,
वो जब अगर आप उनको बोलोगे मेरे को मनाली का पैकेज चाहिए, मनाली शिमला का, तो एक हफ्ते का रेडीमेड आइटनरी आपको ChatGPT से भी मिल जाएगा। तो आइटनरी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बात आता है कि उनका जो कनेक्शन में जो होटल है ना वही आपको देगा। मैं क्या करूँगा, मेरा USP क्या है, मैं अगर आज नाइट 2 नाइट शिमला का होटल है, शिमला का स्टे है, मैं आपको 3 होटल दूंगा। आप 3 होटल के रिव्यूज चेक कर सकते हो, प्राइजेस चेक कर सकते हो ऑनलाइन। मैं आपको जो भी मैं बजट कोट करूंगा उसमें 3 होटल दूंगा, उसमें जो पसंद आएगा ना आपको वो आप ले सकते हो। ओके। बाहर कोई और कंपनी नहीं कर रहा, राइट। क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है। ओके, बाहर मतलब जो वर्चुअली हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे एक पर्सनल टच आप ऐड कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द वर्चुअल सपोर्ट। मतलब आपको ऐसे लगेगा आप खुद ही प्लान कर रहे हो। राइट। ठीक है, उनको नहीं ऐसे नहीं लगेगा यार मैंने पे कर दिया, उन्होंने अपना जुगाड़ का होटल दे दिया, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा लिंक्स आपको 3-3 स्टेज करके, आप उसमें चेक आप खुद ही कर सकते हो। तो ये हमारा एक USP है। और दूसरा, अगर देखो प्राइस डिपेंड्स, वो आपकी कैटेगरी के ऊपर, सस्ते में चाहिए सस्ते में मिलेगा, अच्छा चाहिए तो अच्छे में मिलेगा। तो बट USP ऐसे रहेगा, फर्स्ट एक जगह पे 3 होटल्स मिलेगा ऑप्शंस के लिए, आप जो चाहिए वो चूज कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग है कि आपको प्री ट्रिप, पोस्ट ट्रिप, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट ट्रिप का सपोर्ट मिलेगा। एंड देन सपोर्ट इन द सेंस फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्चुअली कनेक्टेड हूँ तो आपको हर दिन गाइड किया जाएगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, हाँ, बाय टेलीफोन कनेक्शन। एंड देन वहाँ पे जो हमारे ड्राइवर्स होंगे वो एज ए गाइड कम ड्राइवर्स होगा। कश्मीर में जो हमारा है वो मतलब टूर गाइड भी है, वो आपके साथ ऊपर भी आता है, हर जगह पे आके सब कुछ बता भी देता है। सो ऐसे अभी सेटअप चल रहा है। सो एज ऑफ नो आई एम ट्रैवलिंग एंड देन वर्किंग ऑन दिस स्टार्टअप। अच्छा, अभी tillthere.com में ऐसा आपके पास कुछ ट्रैक है कितने लोग इतने बुक किए हैं tillthere.com में? नो, एज ऑफ नाउ पर्सनलाइज्ड आइटनरीज काफी हुआ, पर डायरेक्ट आइटनरीज नहीं हुआ, क्योंकि इट्स जस्ट बीन मार्केटिंग नहीं 3 months I started it and then yeah I'm in India. Okay, next plan? So next plan ये है कि अभी यूरोप में स्टूडेंट्स का ट्रैवल मेरे को फ्री करना है, मतलब फ्री नहीं, एफर्टलेस करना है। तो यहाँ पे मैं डे ट्रिप्स अभी शुरू करने वाला हूँ। पढ़ाई करने के लिए बर्लिन आया, बर्लिन में बिजनेस करना है मेरे को, तो अभी मैं ट्रिप्स बनाने वाला हूँ। सो उसमें डे ट्रिप्स के आसपास, बर्लिन के आसपास जा सकते हैं। और टिल्देर के अंदर नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट प्लान है। सेकंड प्लान है कि मैं म्यूनिक में कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, मतलब कनेक्ट किया मैंने, और डिफरेंट जगह, जर्मनी में डिफरेंट जगह पे मेरे पास कुछ कनेक्शंस हैं। मैं उनके साथ सब मिलके हम एज ए ऑर्गेनाइजर्स हम लोग ये डिसाइड करने वाला है, बर्लिन में कुछ 5 जगह लूँगा, उसका डे ट्रिप्स बनाऊँगा। म्यूनिक में 5 जगह लूँगा आसपास, उसका डे ट्रिप्स बनेगा। फ्रैंकफर्ट में ऐसे। तो ऐसे हमको 10 लोकेशन पे 5 डे ट्रिप्स हमको प्लान करना है। जस्ट एग्जांपल, सपोज बर्लिन का डे ट्रिप के अंदर स्प्री वर्ल्ड आता है, लुबेनो का स्प्री वर्ल्ड एंड स्ट्रालसुंड का जासमुंड नेशनल पार्क। आप एज ए ग्रुप स्टूडेंट लेके आप जाएंगे? एज ए सुबह हम लोग जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। ओके, तो वहाँ पे स्टूडेंट आप लोग के साथ आएंगे फॉर द ओनली फॉर गाइड, लाइक आपसे वो लोग आज ए गाइड आपको गाइड, यस दैट इज द मेन थिंग। बट मेरा पर्पस है कि मैं आपको बताऊंगा, एक ग्रुप में अगर 10 लोग हैं या 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, एक बंदे को कहीं घूमने का मन करता है, पर 3-4 लोगों का, और 3-4 लोग है ना, उनको कई बार टाइम नहीं मिलता, तो उस वजह से सबका प्लान कैंसिल हो जाता है। राइट। तो प्लान ऐसा है कि यार भाई अगर घूमना है तो तुम्हारे लिए एक कम्युनिटी है, टिल्देर कम्युनिटी, उसमें आप आके ज्वाइन कर सकते हो, सोलो ज्वाइन कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। हमेशा 3-4 लोगों के साथ ही नहीं रहना ना। Like travel, if you are alone, you will come here and you will like find the exactly partner. Exactly. You can say like we can say you are creating one travel community. Exactly. मतलब जब भी अगर आपको बोर हो रहा है तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट रहेगा हर वीकेंड पे, सो वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो how they will contact you, like through tillthere.com? अभी या टिल्देर, हमारा इंस्टाग्राम पे टिल्देर है, सो वहाँ पे डायरेक्ट अनाउंसमेंट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे आ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप कम्युनिटी है। सो या so this is your now plan for 2024 specifically? या टिल 2024 तो अभी होने वाला है। अभी विंटर चालू हो गया तो इतना कुछ खास नहीं होगा, बट ये 2025 तक समर ट्रिप में, समर्स में ये बहुत अच्छा जाएगा। एंड देन
रिसेंटली मैंने जब इंडिया में था, यहाँ पे एक जर्मन कंपनी से मैंने कोलैब करके यूरोपियंस को मैंने इंडिया घुमाया। उनको 12 दिन का मैंने ट्रिप बनाया। तो यहाँ पे हमने मार्केटिंग किया, वहाँ पे मैं था ना, तो हमने पहले उनको दिल्ली लेके आया, दिल्ली टू आगरा लेके गया, और उसके बाद मनाली, और बाई रोड हम लेह लद्दाख लेके गया। पूरा 12 दिन का ट्रिप बना करा के उनको फिर से दिल्ली फ्लाई कराया मैंने, और दिल्ली में छोड़ दिया मैंने उनको। कितने लोग थे? एज ऑफ नाउ 2 पीपल आया फ्रांस से। सो ये मेरा पहला ट्रिप है, ठीक है। तो कितना आप कमाए वहाँ से, कितना इनकम हुआ? इट्स ए प्राइवेट लाइक पर्सनल क्वेश्चन, इफ यू वांट टू शेयर इट्स फाइन। आई कैन शेयर। कुछ 12 दिन के हिसाब से मैं 55,000 कमाया। ओके, 55,000। तो यहाँ पे आप हाउ दे ट्रस्ट यू, लाइक यहाँ पे जब जर्मन कंपनी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कुछ कंपनीज है, छोटा कंपनीज, जिसका जो बुटीक कंपनीज होता है ना, बुटीक स्टाइल कंपनी, मैंने उनसे कोलैब किया। तो वो कैसे आपको ट्रस्ट किया ना, ये दिस इज द राइट पर्सन? ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सपोज कुछ गड़बड़ होगा तो इनका भी नाम बदनाम होगा, क्योंकि वो लोग जर्मन कंपनी के थ्रू आपके पास गए हैं, राइट? जर्मन कंपनी तो मेन मीडिएटर। जर्मन कंपनी एमएनसी नहीं है, वो एक इंडियन बंदा ही शुरू किया। मैंने उसके साथ मिला। ओके, देखो मेरा जो काम आपने नहीं देखा, फिर मैं बता रहा हूँ तो आपको ट्रस्ट हो रहा है ना। राइट। सो आपको ट्रस्ट हो रहा है ना, इसका मतलब है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, ठीक है। मैं प्रूव करने का, बात करने से ही पता चल जाएगा सामने वाला बंदे का क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। तो बंदे ने मेरे अंदर देखा, एंड देन मैं ऑलरेडी पहले पिछले 3 साल से मैं लद्दाख जा रहा था, अभी इस साल भी गया, सो 3 बार हो गया मेरा। पिछले 2 साल मैंने ऑर्गेनाइज भी किया, सो दैट्स नॉट, आई मीन समझ आ जाता है सामने वाले को। एंड देन यहाँ से मैं एक पॉजिटिव साइड ले सकता हूँ कि मतलब एक बिजनेस लेसन मैं लूँगा इससे, जैसे कि जब बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं या जो यंग लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप बना रहे थे, उनके वो पहले से इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ना, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। मतलब आइडिया मैं भी उस स्पेस में था, अभी भी हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं बताऊंगा मैं सॉर्टेड हूँ, पर मैं बोलने लगा, क्योंकि कई लोग बोल नहीं पाते, तो इसीलिए होता भी नहीं है। सो अभी मैं बोलने लगा, नहीं होगा तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, होना चाहिए ये, और मैं उसके लिए हर दिन छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ अभी यूट्यूब में वीडियोस बनाने में, इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाने में, और बहुत जल्द। क्योंकि ये चीज़ सपोज आप जब इंडिया में सोचेंगे, ओके मैं जाऊँगा यूरोपियन को इंडिया घुमाऊँगा, वो कंपनी मुझे क्यों ट्रस्ट करे, ऐसा तो थॉट आता है दिमाग में, राइट? बिल्कुल इट्स अ नॉर्मल थॉट। जैसे अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, अच्छा ये जो नवीन ने जो बनाया वो कैसे बनाया, ये कैसे एआई कर लिया, अभी कैसे इतना हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत लोगों को इसके बारे में। सपोज अभी किसको ट्रैवल वेबसाइट बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको समझने के लिए एक दिन, आपको ये 3-4 साल का एक्सपीरियंस को फिर आप यूज कर रहे हैं, राइट? ये एक दिन में नहीं हुआ ना, मैंने सोचा बन गया नहीं। मेरे जैसे पहले मैं किसी और को देखा भी नहीं ऐसे जो जर्मनी आके कर रहा हो, मैं ही पहले था, पार्ट टाइम के अंदर नहीं घुसा, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता हूँ मैं भी, ठीक है, इनकम का सबका, पर मेरे पास प्लान है और मेरे पास सपोर्टिंग फैमिली है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। मैं जो करने चाह रहा हूँ वो थोड़ा हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि हर पर्सन का अलग अलग जर्नी है, ठीक है। आप अपना जर्नी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो पकड़ सकते हो और उसके ऊपर काम करना। तो आपका विजन क्या है इसको लेकर? मेरा विजन है कि पूरा वर्ल्ड का वन स्टॉप सोल्यूशन होगा एक दिन, और उससे पहले मैं खुद ही घूमना, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब हर जगह पे जाने के लिए। आप तो, कोई किसी मतलब इस डोमेन में किससे आप इंस्पायर होते हैं कि अच्छा उसने बनाया है, ऐसे किससे इंस्पायर आप होते हैं या ट्रैवल इंडस्ट्री में? ऐसे बाय नेम नहीं है, टू बी फ्रैंक, मैं पहले बहुत नंबर्स के हिसाब से, जब मार्केटिंग करता था 5-6 साल, ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड एट माई 18, और तब से लेके मैं लॉकडाउन तक 2016 से लेके लॉकडाउन मतलब 2021, मतलब 4-5 साल में मार्केटिंग में था। तब मैं बहुत नंबर्स ओरिएंटेड होता था, लाइक आई एम लाइक वेरी मच फोकस्ड ऑन मनी एंड एवरीथिंग, और उसके बाद वो हट गया। अभी as of now if I don't make anything in this month I'm very happy. So I'm not talking about, I'm talking about the inspiration. आप इस इंडस्ट्री में आप किसी से इंस्पायर होते हैं, लाइक कोई सपोज अभी let me give you one example, okay? सपोज अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे स्टडी अब्रॉड को, मेरा पोस्ट स्टडी अब्रॉड का जो कंसल्टेंसी उसको मैं कैसा एक एक्सपीरियंस दूँ कि जैसे लोगों को फ्रॉड वाला जो फीलिंग है उनको नहीं आएगा। मतलब सपोज मैं कुछ शॉर्ट्स को सपोज मैं पोस्ट कर रहा हूँ कोई कंटेंट,
तो उनको लगेगा कि दैट इज जेन्युइन कंटेंट। सो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम उसको पोस्ट करेंगे, लाइक दिस कंटेंट इज नॉट फॉर प्रमोशनल। ऐसा नहीं कि हम इसको कर रहे हैं उससे कुछ पैसा कमाए, इट्स फॉर जेन्युइन एक्सपीरियंस, राइट? हमारा माइंडसेट हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट राइट, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एवरीथिंग। सो इस तरह से आप ट्रैवल जब आप बिजनेस में जाना चाहेंगे, वहाँ पे तो बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर भी हैं, तो आप किसी से इंस्पायर होते हैं? इंस्पायर एज ऑफ नो कोई ऐसा पर्सन नहीं है मैं जिनको देख के इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। इन्फ्लुएंस नहीं, किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। मैं खुद ट्रैवल करना चाह रहा हूँ और उसको सस्टेन करने के लिए मेरे को ऐसे चीज चाहिए जो ट्रैवल से रिलेटेड हो। क्योंकि मैं चाहिए तो मैं कोई सॉफ्टवेयर का जॉब करके भी कर सकता हूँ, पर वो मेरा है ही नहीं। मेरे को पूरा इसमें पैशन ज्यादा है। हाँ, मेरे को मैं आपको सच बताऊँ, कोई पर्सन मेरे थ्रू एक ट्रिप पे गया, वो बोला यार नवीन बहुत अच्छा गया ट्रिप तुम्हारे वजह से, वो मेरे को बहुत हाई देता है। Yeah, no, I saw it actually. I have already seen your some videos. Okay. Are you enjoying this conversation? Are you enjoying this podcast? Yeah, or 100%. It's boring? Yeah, no. Not Enjoying. Yeah. So yeah, because sometimes like before this conversation मुझे लग रहा था कि बंदा कैसे कर रहा है, क्योंकि जर्मनी में बहुत दिक्कत क्या होता है ना, टाइम यूं निकल जाता है। मतलब सपोज जैसे कि अभी आप रात में प्लान किए होंगे, सुबह उठने के बाद शाम हो जाएगा, अरे वो नहीं हो पाए, वो नहीं, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ट्रस्ट मी, वो तो है। तो इससे मैं जब सोचता हूँ कि सुबह उठ के एक वीडियो आ जाता है, मुझे तो कि बंदा क्या कर रहा है, मतलब आप कर क्या रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने लगा कि ठीक है, उसको पॉडकास्ट में रिवील करेंगे, लाइक हाउ यू मैनेज योर टाइम। नेक्स्ट ट्रिप प्लान्ड है मेरा। ओके, बस फ्लाइट बुक किया तो निकल जाता। नहीं, टू बी फ्रैंक आई टेल यू, मेरे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खुद का जो है ना, मतलब घूमने का जो शौक है, उससे बाहर आके बिजनेस बनाना है। तो मैं पहले से ऐसे मैं प्लान करके रखता हूँ, अगला मंथ कोई ट्रिप होना चाहिए, उसके लिए पैसा इकट्ठे करना है। तो उसका जैसे मेरे पास पैसा आ जाता है तो मैं एक फ़्लाइट बुक करके रखता हूँ और उस दिन निकल जाता हूँ। बस आई मीन इसका कोई वो शेड्यूल नहीं है, मतलब कोई ऐसे में हो जाता है, बना के नहीं रखा, बस हो जाता है। ओके, डोंट थिंक टू मच लाइक दैट। ओके, यस। अभी आपको कुछ लेसन्स, सपोज जर्मनी पे आप हैं, यू आर लिविंग हियर एंड यू आर मूविंग हियर एंड दे आर इन यूरोप, लाइक इंडियन को सपोज आपको बोलना चाहिए, इंडियन को कोई लेसन लेना चाहिए यूरोप से, क्या लेसन लेना चाहिए इंडियन को? हाँ, मे बी लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ना भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा है। यूरोप में लोग बहुत पीसफुल होता है, संडे सब बंद करके बैठ जाता है। हमारे पास संडे भी अगर सेल्स के अंदर हो तो संडे भी भगाता है। इतना काम करने के बाद कहीं जाना नहीं है हमको। अगर 10-15 हज़ार ज़्यादा आ जाता तो उससे कोई लाइफ बदलने वाला नहीं है। और दूसरा है कि हमारे पास चलो माइंडसेट बन गया, हमको जितना जल्दी मे बी ये कुछ लोग एग्री भी नहीं करेंगे, हमको 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के बाद जॉब के बाद PhD तो नहीं है, पर शादी के बाद बच्चे का प्लानिंग, सब कुछ जो चल रहा है ना, अगर आपको लग रहा है तो आप फॉलो कर सकते हो या तो ब्रेक भी कर सकते हो। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे आने के बाद देखा, यहाँ पे लोग लिव इन में रहते हैं, रहने के बाद उनको समझ आ जाता है वो करेक्ट पार्टनर चूज किया कि नहीं किया। काफ़ी लोग वहाँ पे बिना कुछ पता होने से पहले ही उनको शादी हो जाता है और उसके बाद काफ़ी सारे लोग लाइफ पूरा स्ट्रगल करते हैं। मैं पर्सनली गो थ्रू किया अपने फैमिली के अंदर। तो डू यू वांट टू शेयर? 15 ईयर्स पहले मेरा मम्मा और पापा सेपरेट हो गया, मैं, मेरा दीदी और मेरी मम्मा, हम लोग अलग हो गया। ओके। एंड देन तब से मैं अभी तक मेरे पापा को नहीं देखा मैंने। ओके। बात ऐसा है कि मतलब आई एम सॉरी, इट्स ओके, मतलब वो जिंदा है। ओके। सो बात ऐसा है कि विदाउट मैच्योरिटी हम लोग बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं। सो आई मीन ये यूरोपियन लाइफस्टाइल के अंदर मैंने देखा, अभी कुछ लोग 40 या 45 में शादी कर रहा है। वो हमारे लिए इतना सही नहीं है, नॉट 45 बट एटलीस्ट 1% के साथ जर्नी करने के बाद स्टेप लेना सही रहेगा। एंड देन लाइफ को इतना ज़्यादा नहीं सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपना पैशन के ऊपर अगर 3 साल भी काम करोगे तभी आप 30 साल आगे बढ़ जाओगे उसमें। तो मुझे पूछना था कि आप मतलब आपके फैमिली में कब हुआ था वो चीज़ें? ऐसा लाइक व्हेन यू आर लाइक क्लास 7 क्लास 8 या तब से आप अभी तक पापा के साथ कनेक्टेड नहीं है।
तो पापा उनके तरफ से भी कुछ एफर्ट नहीं डाले? नहीं, अभी दीदी का शादी रिसेंटली 2 महीने पहले हुआ, पर कुछ ऐसे कुछ का कोई मिला भी नहीं अभी तक। अच्छा, मतलब लेकिन आपको पता है वो कहाँ पे है? नहीं, नो, पूरा जीरो? नहीं, जीरो। ओके ओके, उनके तरफ से भी कुछ? नो, सबको लगता है ना अगर मैं इतना घूम रहा हूँ तो बहुत पैसा है पीछे, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है, वो खाली मेरा पैशन है और मैं बहुत सस्ते में घूमता हूँ। अच्छा, अभी आप मैटरनल फैमिली के साथ रह रहे हैं? बट हाँ, मैटरनल, हाँ, मदर। पैटर्नल फैमिली में भी कोई आपके साथ कनेक्टेड है? नहीं, कोई भी नहीं है। ओके 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 ओके, देन हैट्स ऑफ टू योर मॉम। या सो उनके बारे में मेरे को बताना पड़ेगा। शी इज साइकोलॉजिस्ट, शी कंप्लीटेड हर एमएससी साइकोलॉजी, शी इज वर्किंग एज ए प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर फिजिकली हैंडिकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड पीपल इन वन इंजीनियरिंग कॉलेज बैक इन इंडिया। और वो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जुलाई में उनको यूएस में जॉब मिला एज ए हाई स्कूल टीचर। तो मतलब इतना टाइम आने के बाद भी लाइक शी इज ऑन हर ओन, और आई रियली अप्रिशिएट हर। एंड देन आई थिंक हर एंड हर पेरेंट्स, हर पेरेंट, हर मम्मा, क्योंकि उनके पेरेंट्स का सपोर्ट के बिना लाइक यू नो मतलब उनको अकेला मैनेज करना आई डोंट थिंक इट्स इजी। गॉट या सो बिकॉज़ आपको मैटरनल फैमिली से बहुत आपको मतलब लव मिल रहा होगा, इसीलिए शायद आपको एक तरह का लव कम नहीं हो रहा है, कमी नहीं फील हो रहा है पापा का। एग्जैक्टली। ओके, डू यू वांट कमी फील होता है पर ओके लाइक डोंट यू फील लाइक ओके सम टाइम एक बार पापा के बारे में पूछ के ढूंढ के, आप अभी ढूंढना चाहेंगे तो ढूंढ लेंगे ना? अरे बहुत इजी है। हाँ? नहीं, मतलब बहुत इजी है, बहुत इजी है लाइक बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट। एक चीज ना, देखो, बट लाइक यू आर ओके टू लाइक टॉक विद दैट, ओके राइट? सी मेरे को ये चीज बताना भी होगा क्योंकि सारा ग्रीन ही नहीं दिखाना है, मतलब सब हैप्पीनेस ही नहीं दिखाना है। सो आई जस्ट टेल यू जो मेरा लाइफ के अंदर जो लर्निंग है, जैसे एक कपल के बीच में, जैसे मैं यूरोपियन लाइफस्टाइल में देखा, यहाँ पे लोग साथ में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जब मैरिज करेंगे देन उनको पता है माइनस क्या प्लस क्या, ठीक है। बट इंडिया के अंदर ऐसे मतलब पता नहीं, काफी सारे लोगों को रिलेशन के साथ ही मैरिज हो रहा है, एंड देन कुछ लोगों को अरेंज्ड हो जाता है। उसमें एक दूसरों को जानने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। पहले कमिटमेंट में जाने के बाद काफी लोग सेट नहीं हो पाते, राइट, ठीक है। कुछ टाइम पहले वो था, एंड यूरोपियन लाइफस्टाइल में ये है ही नहीं, ठीक है। एंड हमको ऐसा लगता नहीं ये लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। सो बट कल्चरल डिफरेंट टू सम एक्सटेंट आई रेस्पेक्ट, आई मीन आई प्रेफर दिस, क्योंकि शादी होने से पहले अगर पता चल जाता है अगर वो सही नहीं है आपके लिए, देन यू हैव एन ऑप्शन टू एग्जिट। शादी होने के बाद एक बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया, इसके बाद लगा शी और ही इज नॉट परफेक्ट, तब बच्चे का क्या होगा? राइट, इट हैपेंड टू मी, राइट, मतलब कोई है ही नहीं, मतलब बोलने वाला बताने वाला यार। सो या एट द एंड ये चीज़ मैंने देखा यहाँ पर फॉरेन में, बट यहाँ पे फॉरेन का कल्चर भी इतना सही नहीं है, मैं बताऊंगा, डिस्क्लेमर है ये। सो ये लोग भी इतना सही नहीं है। सो शादी किया, बच्चे किया, चले गया, एक दूसरे मतलब बच्चे को छोड़ दिया, so, ऐसे हो रहा है। सी इंडिया का पूरा सही नहीं है, यहाँ का भी पूरा सही नहीं है। कहीं का तो सही नहीं, जस्ट टेक समथिंग, अंडरस्टैंड सम अदर पर्सन, टेक सम टाइम स्पेंड। हमें अच्छा चीज लेना है, मतलब शॉर्ट चीज में तो बुरा अच्छा रहे। ऐसे आपने बताया कि लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेता है, हमें यूरोपियन से सीखना चाहिए। तो इंडियन से क्या यूरोपियन को सीखना चाहिए? डिसिप्लिन। इंडियन आर मोर डिसिप्लिन वर्ड से। पेरेंट्स का जो होता है ना, जो पेरेंट्स का जो पकड़ने वाला है, यहाँ पे है ही नहीं। वो पहले 18 के उस टाइम पे छोड़ देता है, अगर वो बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। सो मे बी पेरेंट्स का अच्छा से पकड़ होना चाहिए यहाँ पे बच्चों के ऊपर भी। पर यहाँ कुछ मैं इतना बड़ा नहीं हूँ मतलब ये सब बताने के लिए, पर आपका पर्सनल चीज में पर्सनल अगर मैं बताऊँ भाई, मतलब इंडियंस का जो पेरेंट्स है ना, वो काफ़ी स्टबर्न होता है अपने बच्चे के लिए, काफ़ी सपोर्टिव होता है। ऐसे यहाँ पर भी होना चाहिए। राइट। जैसे अभी एक मूवी आया था नॉर्वे चैटर्जी करके, मिस नॉर्वे चैटर्जी समथिंग लाइक दैट। आप हैव यू सीन दैट? नहीं देखा, बॉलीवुड बट या हर्ड अबाउट इट। मतलब ऐसे मतलब वो बच्चों को उसका माँ से अलग कर दिए थे। ओके, सो अभी मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या लग रहा है, जर्मनी इज द राइट डेस्टिनेशन फॉर यू टू एक्सप्लोर? एंड बिकॉज आप, मेरा और एक पॉइंट है कि यहाँ पे इतना इन्वेस्ट ना करके सपोज आप यूरोप में कोई चीप कंट्री में जाते तो भी ये चीज़ आप कर सकते थे। बिल्कुल कर सकता हूँ, पर स्टेबल कंट्री के अंदर जो बिजनेस बिल्ड करने का जो तरीका है मे बी वहाँ पे नहीं मिलता। मैं फॉर एग्जांपल मैं माल्टा गया,
वहाँ पे मेरा जो कज़न है वो अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर रहा है किसी और के साथ मिलके, पर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए अगर मेरे को एस्टेब्लिश भी हो जाता है, वो पता नहीं कहीं सी पे मतलब समुद्र के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है माल्टा, तो मे भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अगर हमको कुछ बनाना है तो वहाँ पे लोग भी होना इम्पोर्टेंट है उस बिजनेस के लिए। राइट, तो बॉल नहीं तो राइट प्लेस फॉर यू। राइट नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कहीं और ट्राई नहीं किया, पर एज ऑफ नाउ यस, बर्लिन हैज़ मिक्स्ड कल्चर, एंड देन यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए एंकरेजमेंट है, एंड देन ओके, सो नाउ इट्स अ लॉन्ग पॉडकास्ट, सो आई विल से लाइक ओके, हम मुझे अभी और बहुत कुछ बात करना है, ऐसे बहुत कुछ क्या बात करना है कि पढ़ाई के बाद स्टूडेंट का लाइफ कैसे होता है, पढ़ाई के टाइम पर पार्ट टाइम का एक्चुअली कल्चर यहाँ पे कैसा है, पार्ट टाइम इजीली मिल जाता है नहीं मिल जाता है, इसके बारे में बहुत सारा बात करना है, लेकिन इसको मैं होल्ड करूँगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में लाइक आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स तो जब आपका ग्रेजुएशन हो गया होगा, थीसिस कंप्लीट हो गया होगा, आप थोड़ा चिल होंगे, क्रिसमस के टाइम पर आई थिंक वी विल रिकॉर्ड अनदर एपिसोड ऑन दिस। इसको देख के हम कोई डिफरेंट टॉपिक के बारे में, तो अब इसके अभी बात करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इट्स अभी हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू, like thanks for your time and thanks for your food, everything. So it was a nice conversation with you, so I am very inspired. I took so much inspiration from you. Because why? First, when I met, this is my personal closing statement. When I met on Independence Day, right, August 15, 2023, I was shy. You know it, right? So you encourage भाई कुछ बोलो ना, तो you encourage me. So I thought like एक आदमी encourage कर रहा है, मतलब इसके अंदर वो encouragement already है. Okay, that's why he is doing. Because अभी मैं देखूंगा कोई नया यूट्यूबिंग कर रहा है, तो मैं उसको बाइट देने में इमीडिएटली मैं खुद जाके बाइट दूंगा कि उसको कॉन्फिडेंट फील हो, दूसरा बंदा को जाके पूछे, ना कि वो मुझे पहले पूछने आ रहा है, बोला not like that, because I can understand. Okay, that was one thing. Second thing, I say post about your mother. So where you know share everything. So it was like लाइफ चेंजिंग फॉर, बिकॉज मैं थोड़ा फैमिली के बारे में उतना पर्सनली उतना कनेक्टेड, मतलब डीपली नहीं जाता, मतलब ये लिखना ये बोलना है, तो मतलब आई एम ओके विथ माई फैमिली, नॉट लाइक दैट, बट मैं उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करता, लाइक वर्बल एक्सप्रेस नहीं करता हूँ। मैं अभी मेरा मॉम को जाके हॉग नहीं कर पाऊंगा, गेटिंग माई पॉइंट, मतलब हमारा कल्चर में थोड़ा, मैं गाँव से आया हूँ, तो वो थोड़ा पापा के साथ जाकर हॉग करना, मॉम के फैमिली जो हॉग होता है वो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा और एक्सप्रेसिव होना चाहिए, तो इट लाइक देयर आर सो मेनी फैक्टर्स आई टुक फ्रॉम यू, या अगेन थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। डू यू वांट टू से एनी क्लोजिंग वर्ड और क्लोजिंग स्टेटमेंट? अगर आप लोग यहाँ तक देखा है तो इफ यू वॉच टिल हियर, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि आपने जो सोच के आया, मतलब एक पर्सन का माइंडसेट जानने के लिए, सो दिस इज माय माइंडसेट एज ऑफ नाउ, टू ग्रो, टू एक्सप्लोर, टू ब्रेक दी जो रेगुलर जो पाथ है, मतलब जो सेट किया हुआ है, उसके अलग मैं कुछ करने जा रहा हूँ। सो बात ऐसा है कि अगर इतना दूर आ रहा है तो आप भी कुछ अपना एक्सपर्टीज के हिसाब से सोच के रखना चाहिए, तभी जाके आप कुछ अलग से बन पाओगे, आप खुद कुछ बड़ा कर पाओगे। सो या वी आर ऑन दिस जर्नी, स्टे ट्यून्ड, let's be connected, and then thank you, जय हिंद। जर्मनी आने के बाद हम यहाँ पे ट्रिप करेंगे, मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। जी। meanwhile just visit get there, sorry, tillthere.com and then Naveen Explorer on Instagram.